बाज़نतीनी हुक्मरानों के तहत कस्तंतिनिया के बाशिंदों को बहुत से ख़तरात का सामना था। जब सलीबियों और उस्मानियों ने मशरकी रूमी सल्तनत के दारुल हुकूमत का मुहासरा कर लिया तो उस वक्त बास्पोरस के पानियों में एक ख़तरा छुपा हुआ था। शहर में आने और जाने वाले मलाहों को एक चीज़ ने बहुत खौफजदा कर दिया। छठी सदी ईस्वी के दौरान तकरीबन 5 दहाइयों तक कस्तंतिनिया के आसपास के पानियों में मलाह एक द्विव्हीकल व्हील के खौफ में रहते थे। मलाहों ने इस व्हील मछली का नाम पोरफ्यूरस रखा था। कस्तंतिनिया के आसपास के पानियों में बहरी जहाज़ों पर हमला करने और उसे डबोने के लिए बेहद मशहूर था। व्हील एक ऐसा खतरा बन गई कि शहंशाह जस्टिनियन अव्वल ने इस जानवर को पकड़ने इनाम का ऐलान कर दिया था। तकरीबन 50 साल तक बदनामी ज़माना व्हील ने मुबैना तौर पर कस्तंतिनिया के आसपास के पानी में मलाहों पर हमला किया। ताहम पोरफ्यूरस बाद औकात वो तवील मुद्दत के लिए गायब हो जाता। सिर्फ मशरकी रोमन दारुल हुकूमत के करीब पोरफ्यूरस हर तरह के समंदरी जहाज़ों पर हमला करता था। छोटी मछली पकड़ने वाली कश्तियों से लेकर बड़े तिजारती जहाज़ों और जंगी जहाज़ों तक व्हील के हमलों की खबरों से मलाह बहुत ज़्यादा परेशान थे और अक्सर ऐसे पानियों से बचने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करते थे जहां पर मलाहों ने पोरफ्यूरस को देखा था। पोरफ्यूरस व्हील किस किस्म की थी? मोरिखेन सियान ल्यूस और लॉयड लियोन जोन्स के मुताबिक कदीम ज़माना के आखिर में व्हील मछलियों को अच्छी तरह से नहीं समझा जाता था, इसलिए कस्तंतिनिया के बाशिंदों का गालिबन ये ख्याल था कि पोरफ्यूरस एक समंदरी अफरीयत थी। व्हील की सही प्रजातियों की शनाख्त करना मुश्किल है जो पोरफ्यूरस थी। प्रोकोपियस के अकाउंट की बुनियाद पर पोरफ्यूरस की लंबाई 45 फुट और चौड़ाई 15 फुट रिकॉर्ड की गई। कुछ लोग तजवीज़ करते हैं कि पोरफ्यूरस उसके साइज, लंबी उम्र और मजाज की वजह से एक स्पर्म व्हील हो सकती है। दूसरों का ख्याल है कि ये अपने जोग्राफियाई महल वकू को मद्देनजर रखते हुए एक गैर मामूली तौर पर बड़ा ओरका हो सकता था। कस्तंतिनिया के मलाहों को हरासा करने वाली इस बदनाम व्हील के नाम की असलियत के बारे में भी वसी बहस है। एक मफरूज़ा बताता है कि पोरफ्यूरस एक अफसानवी द्वीप प्रोफरियोन से अखज़ किया गया है जो व्हील की अहमियत या ताकत की निशानदेही करता है। पोरफ्यूरस का बहरी जहाज़ों को हरासा करना एक ऐसा मसला बन गया कि शहंशाह जस्टिन अव्वल को इस मसले को हल करने पर मजबूर किया गया। हालांकि सोच भी नहीं सकता था कि इस जानवर को कैसे पकड़ा जाए या इसे मारा जाए। बहरहाल कस्तंतिनिया के आसपास के पानी में बज़ाहिर कातिल व्हील के छुपे रहने का खतरा वाज़ेह तौर पर नापसंदीदा था। ये देखते हुए कि शाही दारुल हुकूमत से समंदरी ट्रैफिक कितनी गुजरती थी, आखिरकार मसला खुद ही हल हो गया। डॉल्फिन के एक ग्रुप के ताक़ुब में पोरफ्यूरस बहिर अस्वद के साहिल पर पहुंचा। व्हील ने खुद को आज़ाद करने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन साहिल पर मौजूद मोटी कीचड़ में और दंस गई। जब लोगों तक ये खबर पहुंची कि पोरफ्यूरस व्हील साहिल समंदर पर पहुंच गई है तो मकामी बाशिंदे इस दरिंदे को मारने के लिए कुल्हाड़ी और तलवार बाहर निकल आए। पोरफ्यूरस पर लोगों ने कुल्हाड़ियों और तलवारों से हमला किया लेकिन उनकी कटाई गैर मुअस्सर साबित हुई क्योंकि कुल्हाड़ियों ने व्हील के गोश्त को बमुश्किल छेदा। बाज़नतीनियों ने इसके बाद पोरफ्यूरस को रस्सियों के साथ पानी से मज़ीद बाहर निकाला जहां पोरफ्यूरस को मारने की दूसरी कोशिश कामयाब रही। इसके बाद व्हील के गोश्त को टुकड़ों में तकसीम किया गया और जश्न मनाने वाले बाज़नतीनियों ने इसे पकाया या बाद में खाने के लिए ज़ख़ीरा किया। व्हील की मौत से कस्तंतिनिया के बाशिंदों को राहत का एहसास हुआ। माहीगीरी के जहाज, जंगी बहरी जहाज और सामान से लदे तिजारती जहाज आखिरकार हमले के खौफ के बगैर शाही दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो सकते थे। साहिल समंदर पर व्हील को ज़ुबा करने के बाद लोगों में कुछ अफवाहें फैल गई कि ये पोरफ्यूरस नहीं थी बल्कि कोई और व्हील थी जिसको लोगों ने हलाक कर दिया था। लेकिन इसके बाद बदनाम ज़माना पोरफ्यूरस किसी ने भी नहीं देखा कि वो जिंदा भी है या नहीं।